नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 11th ऑफ दिसंबर 22 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेंगे और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेंगे। और जहां तक रिकैप का सवाल है दोस्तों, तो आप जानते हो पिछले हफ्ते मैंने सेशन नहीं किया था। कई व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि आप क्यों सेशन नहीं कर रहे हो, लेकिन कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है। कभी कभी सेशन करने का जब मूड होता है तो बहुत ही हेवी गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, तो फिर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी कन्वे करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तीसरा चीज ये भी होता है कि कई बार मूवमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, तो ऐसे कंडीशन में भी फिर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से सेशन करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो इस चक्कर में मैं नहीं कर पा रहा था। सारे मिक्स एंड मैच रीजंस थे। ठीक है, तो चलिए अभी प्रिपरेशन शुरू करते हैं निफ्टी की। तो दोस्तों, 12th ऑफ दिसंबर के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 18399, रेजिस्टेंस रहेगा 18593 निफ्टी के लिए। ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर नहीं मालूम, वो मेरे टीएफपीएफ नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, आप जानते ही वो पहले ही 15 मिनट में अगर चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, ओपनिंग रेजिस्टेंस के ऊपर या ओपनिंग सपोर्ट के नीचे विद प्राइस फिल्टर चला जाता है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा। ये बिल्कुल क्लियर रख लीजिए दिमाग में, ठीक है ना। तो दोस्तों, आप जानते हो अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है, ऑब्वियसली पहले 15 मिनट के बाद की बात कर रहा हूं, रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है विथ प्राइस फिल्टर एंड टाइम फिल्टर, तो ऑब्वियसली बुलिश प्रोबेबिलिटी में जाएंगे। और अगर सपोर्ट के नीचे जाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। तो चलिए बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी की 12th ऑफ दिसंबर 22 के लिए। तो दोस्तों, अगर 593 के ऊपर जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, 5 to 6 सपोर्ट, 653 फर्स्ट बुलिश टारगेट, 653 के भी ऊपर जाता है तो 593 सपोर्ट, 751 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर जाता है तो 653 सपोर्ट, 820 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। और रास्ते में कहीं पे भी दोस्तों अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है दोस्तों। माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। ये कभी भी नहीं भूलना है भाई। अब दोस्तों, ये भी हमेशा याद रखना है, ठीक है। Never buy at resistance or buying exit, never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline, let's do money management, let's do risk management, let's win. दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पर शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है, 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं। दोस्तों, मैं जब भी बोलूं इसके ऊपर या इसके नीचे तो वो ऑब्वियसली विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही है। प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी में। बुलिश प्रोबेबिलिटी तो देख ली हमने, ये है निफ्टी की बियरिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर इस सपोर्ट के नीचे जाता है विद प्राइस फिल्टर एंड टाइम फिल्टर तो फिर 466 रेजिस्टेंस रहेगा, 339 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, ये सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो फिर ये रेजिस्टेंस और ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई निफ्टी की बियरिश प्रोबेबिलिटी। अब वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं दोस्तों। ये आ गए जी वीकली सपोर्ट रेंज और रेजिस्टेंस रेंज में, ठीक है। जैसे इंट्राडे में समझाया बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। अब देख लेते हैं वीकली की बुलिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी की 12th ऑफ दिसंबर 22 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए, ठीक है। जैसे इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया था करीब करीब बिल्कुल
वैसा ही है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी के 12 ऑफ दिसंबर 22 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए निफ्टी के लिए। अब दोस्तों बैंक निफ्टी देख लेते हैं। जैसे निफ्टी में समझाया है बिल्कुल वैसे ही है भैया। ये इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस का स्लाइड। अब बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं बैंक निफ्टी की 12 ऑफ दिसंबर 22 के लिए। ये हो गई बैंक निफ्टी की बुलिश प्रोबेबिलिटी 12 ऑफ दिसंबर 22 के लिए, ठीक है। अब बियरिश प्रोबेबिलिटी में देख लेते हैं एक बार। ये हो गई बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी। अब बैंक का वीकली भी देख लेते हैं। ये हो गया वीकली, ओके। बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की, बियरिश प्रोबेबिलिटी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से 12 ऑफ दिसंबर 22 से शुरू होने वाले हफ्ते, ठीक है जी। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। जो मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर से कहूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए भैया। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस यूट्यूब चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।